जी विषय को रखा है, यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया है। और इधर बगल में बैठे गोड्डा के विधायक श्री अमित मंडल जी, और इधर आप डॉक्टर लुइस मार्डी जी, सुनील सोरेन जी और दुर्गा मार्डी जी, आप सबसे परिचित है ये। और क्या नाम हुआ? अच्छा, बबलू भगत। और प्रेस के भी हमारे साथी लोग उपस्थित हैं। आप सब लोग देख रहे होंगे, आपका सुझाव संकल्प हमारा, मतलब आप सब लोग सुझाव देंगे। आप सबको पता है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव अब बहुत ही निकट है। चाहे तो इस महीना के आखिरी या सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और ये मान करके चलो कि नवंबर में नई सरकार आएगी झारखंड में। तो पार्टी ने तय किया कि भाई एक बार हम झारखंड के सभी वर्गों से मिले, छात्रों से भी मिले, नौजवानों से भी मिले, व्यवसायों से भी मिले, किसानों से भी मिलेंगे, मजदूरों से भी मिलेंगे, और सबों का सुझाव ले करके फिर एक बड़ा अच्छा घोषणा पत्र तैयार करेंगे। घोषणा पत्र नहीं बल्कि उसको संकल्प पत्र। राज्य की जनता अवसर देगी, सरकार बनाएंगे झारखंड में, तो जो संकल्प पत्र जो जारी करेंगे, जो संकल्प करेंगे, तो उसको हम सब लोग सरकार बनाने के बाद पूरा करेंगे। और इसलिए हमने श्याम देव जी वगैरह को कहा था कि ऐसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से जाते रहता हूँ, मिलते रहते हैं छात्र, कि आपकी ये समस्या हॉस्टल की समस्या है, कहे पानी की समस्या है, चूल्हा चौकी की समस्या है, वार्डन की समस्या है, बिल्डिंग की समस्या है, खाना बनाने वाले रसोइया की, चौकीदार की, यानी कई प्रकार की हमारी बच्चियों की भी हॉस्टल से अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो इसलिए आज हम सब ने तय किया कि नहीं, हम दुमका थोड़ी देर के लिए सही आपके बीच आएंगे और आप सबसे मिलेंगे। कुछ तो आप सब लोगों के हाथ में पत्रक भी है, तो उस पत्रक को भी बाहर करके शायद यहाँ डब्बा रखा होगा कहीं पर। डब्बा है नहीं इधर? हाँ, नहीं रखा है? कहाँ पर है? अरे यार, दोनों डब्बा चाहे छुपा के रखे हो, बताओ। तो नहीं उसको चलो ठीक है। हाँ, एक कुर्सी ला रहे हो? हाँ, चलो ये डब्बा देख रहे हैं कि आप सब लोग उसमें से जो भी आपके सुझाव है कि सर आप ये करना चाहिए, तो आप सुझाव बेहिचक इसमें से लिख करके डाल सकते हैं। अगर इसमें आज नहीं डाल सके तो उस पत्रक में भी आप देखे होंगे कि उसमें से क्या बोलते हैं, QR कोड डाल रखा हुआ दिया हुआ है। उससे भी आप सीधे मोबाइल में ले करके आप उसको फिर उसमें लिख करके भी मोबाइल से भी भेज सकते हो। उसमें नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जो भी मार्ग अपनाए, मान लिया अभी यहाँ नहीं डाल पाए तो आप उससे माध्यम से, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों का, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जितने भी प्रकार के लोग हैं, किसान, मजदूर, सबका, चाहे आदिवासी, दलित या जितने भी प्रकार के लोग हैं, तो पूरा प्रदेश में एक बार लोगों का संग्रह हो जाए तो संकल्प पत्र को फिर हम लोग जारी करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से ये सुझाव लेना, उसी के लिए आज हम सब लोग आए हैं। इसलिए मैं आज कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सबका जो भी आपकी समस्याएं हैं, उस समस्या को आप जरूर 2-4 लड़के तो बच्चियां भी आकर के बोल सकती हैं, लेकिन लिख के नहीं देंगे तो काम नहीं आएगा। बोल के आप जाएंगे तो हम सुन लिए, आप भी कहोगे हम लोगों ने बोल दिया, तो वो तो लिखित नहीं है कि वो कितना दिन याद रख पाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि लिख करके देना। इसलिए हम लोगों ने इस बार एक नया प्रयोग किया, जनता से, हम जनता के लिए सरकार बनती है, तो उनकी क्या समस्या है, उन समस्याओं को एकत्र करके हम एक संकल्प पत्र तैयार करेंगे और फिर जनता के बीच आकर के ही संकल्प लेंगे।
और फिर सरकार बनते ही उस संकल्प को हम सब लोग पूरा भी करेंगे। यही मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि आज मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ और उना निनगी नेताओं दो चुनाव घोषणा पत्र मैंने आपका क्या कहते हैं, आपका सुझाव, आपका मैंने आपे जहाँ सुझाव थे एमाओले ओना सुझाव लेकर के नेता में तो संकल्प हालिया है ना सरकार बनाव का तो ना संकल्प ले पूरा हो जेमो तो ओनाती नेता होती है कि आपे दे हिचक आपे जहाँ लेकर के तकलीफ ना कॉलेज रे हॉस्टल रे कहन रे हमसे जहाँ को भी दिक्कत में ना जो नवा को सरकार होते थे कमी जरूर करना तो ओना तो जरूर ले कमी है अब ओनाती नेता होती है तीन नोंडे ले सेटे रखन और ओनाती ही सेटे रखन अपनाते जे आपे सुझाव जेमो रोड हो गाड़ियां त्यारते रोड गाड़ियां में खोना रोड कथा तो बंद है ना तो ऑल करते आपे जरूर एम तवनते ओना क्यूआर कोड हो बिना ओना तो के स्कैन गाड़ियां आरपे नेल दा ओना पे पेरे गाड़ियां ओना रोड गाड़ियां आपे जेमन नोंडे ऑफिस रे चलाव लेनका ओना होते तिगी बेटा में घोषणा पत्र ले बनावा सनामा समस्या और सरकार बनाव करते आदो ओना तो जेमन कमी पूरा हो जब आगो बढ़ाए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को जहाँ की रोड के उन्हें कमी किया लात हो बढ़ाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी मिल रहे थे सरकारी बनाव लेकर केंद्र में तो अलग झारखंड राज्य लेगा होती है तो 1998 पहल लोग सरकार 13 महीना लगी बनावना इन्हें कहते सरकार चलाए ना आगो 13 महीना बात करते 1999 और प्रधानमंत्री बनावना तो में 15 नवंबर 2000 अलग झारखंड राज्य के में मसे बुझाते मात्र 2.5 बछर की समय लगाओ लेना सरकार बनाओ कहते 2.5 बछर तालारेगी नेता में झारखंड राज्य हो भारतीय जनता पार्टी तो होते थे हुई ना और ओना साव साव ते आ रहा आयमा लेकर के जैसे अब तो दिसों में 10.5 करोड़ लेकर आदिवासी लेना बोला 700 को एक बढ़ती जाति लेना बोला अदोना मी गोटेन भाषा और आदिवासी मोदनो संथाली भाषा भारत रे जहाँ संविधान में ना 8वीं अनुसूची रे ओना को किदा नदो अटल बिहारी वाजपेयी जी और ये तो जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ना अरे वो नेले मंत्रिमंडल रे आयमा गोटे 8 गोटे मंत्री हो और इन्हें साव साव तो मन बैठाएंगे माँ दिसों में जहाँ राष्ट्रपति ये तो मैंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बस आजाद भारत रे पहिल लोग आदिवासी संथाल को राष्ट्रपति में बनाव करे नरेंद्र मोदी होते थे कि और नीत हो ये लगा भारिया लड्डू लड्डू राज में ना आने सिर्फ मेरा छत्तीसगढ़ में गोटे राज में ना ओना राज्य हो मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री का ना विष्णुदेव साय उन्हें गौर कर जाति में ना को और इन्हें साव साव ते नोडे उड़ीसा रे अब जहाँ मुख्यमंत्री को बनाव कर दे उन्हीं में संथाल करेंगे और कोई बने थोड़े तो पूर्ण बहुमत जहाँ मेरा ना जीता हो करते हो अब मसे होती सवन पे जो भारतीय जनता पार्टी तो अब आदिवासी बखराते भारतीय जनता पार्टी तो अब होड़ बखराते उन्हें होती सीधा और उन्होंने अब जहाँ तो एडे को मेरा संविधान को बदला रिजर्वेशन को चबाया उनका एड़े एड़े कथा को रोड बनाया अब उन्होंने नेता ओना रीत होना ले गुरु मटो कर जो आपे सुझाव ले नाम लेखन ओना सुझाव लेकाते की संकल्प पत्र ले बनाव और सरकार बनाव करते ओना संकल्प जहाँ पत्र पे है ना ओना कमी ले पूरा हुआ अब ओना की आपे ठीक सेटे रखना जीवन आपे ना सुझाव ओना ते नो कथा दी रोड के दा थोड़े गंदे भारतीय जनता पार्टी जो आबो लगी से आदिवासी लगी तीना चिंता बना ये तो नो इंदिना इन लया होना पहले तो वैसे नौका भावो मिल खाते हैं उना मुख्यमंत्री हो तीर को बिना कंते उना को राज्य रे जहाँ रे नेता में नौका बहुमत बिना कर रहे हो अदो ओनाती नेता बोलो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी लगी तो आदिवासी हो भारतीय जनता पार्टी वे बेस सुझाव आपे एमएलए खान ओना को जरूर ले कमी है ओना मेल ना खराती थोड़े गनी रोड के ना और बाकी तो आपे सुझाव की हजू जब इन हो 4 बजे लेकर नोडे कोनी मोहना आने रो भारत है चला रही हमना के वाची के वापस हेलीकॉप्टर रे थोड़ा यू लेन खान दिक्कत तो आवना जैसे अदो ना की में नी बारिया होड़ा सुझाव हजू जब और इना बात करते
आ दोनों देखो ईमानदारी बाकी दो ऑल करती मैंने के तानों ते होना दामा सुझाव देने के ना उन्हें की अंजाम के ना और मैं एक दो बात खाली कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि हमको निकलना है अभी। तो एक बात तो मैं कहूँगा कि भाई संथाल परगना ही नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में एक तो छात्रावास को बिल्कुल सुसज्जित करना है। सुसज्जित करना मतलब बढ़िया से अभी जो छात्रावास की स्थिति ठीक ठाक नहीं रहता है रहने जैसे आप सबने बताया है कि रसोईया नहीं है, चौकीदार नहीं है, तो ये सब काम तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनते ही हो जाएगी। फिर आपको चौकीदार के लिए और रसोईया के लिए आपको फिर मांगना नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ साथ हमने कहा कि सुसज्जित मतलब बढ़िया उसको करना ताकि ठीक ठाक रहे, बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, खाना बनाने वाला रूम हो, ये सब चीजें जो कॉमन चीजें हैं उसको ऐसी। और हमें याद है कुछ साल पहले हम महिला कॉलेज गए थे, हॉस्टल गए थे, तो लड़की लोग हमको बताए थे गोपी का दर से हम सब लोग लकड़ी ला करके यहाँ खाना पकाते हैं। पता नहीं अभी बदला है कि नहीं बदला है सिस्टम, अभी वही चल रहा है। हॉस्टल के भी लड़के लोग जैसे पाकुड़ हम अभी गए थे केकेएम कॉलेज तो बताया कि कोयला खरीद करके लोग लाते हैं। तो हम कहेंगे कि झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सभी छात्रावास को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया, क्योंकि हमारे बच्चों और बच्चों को जो ये परेशानी होती है, कोयला यहाँ से लाना पड़ता है, वहां से लाना पड़ता है, गोपी कंदर के जंगल से हमारे बच्चों को दुमका से लकड़ी खरीद करके लाना पड़ता है। ये तो मैं आज ही घोषणा कर रहा हूँ। घोषणा पत्र जब बनेगा उस समय घोषणा होगी और उस समय उसमें छूट भी जाएगा, जगह नहीं मिलेगा तो आज आप सब लोगों ने बहुत लोग रिकॉर्ड किया होगा तो मेरे पास आ जाना कि साहब आप ये कह के गए थे और इसके बाद नहीं हो रहा। तो मैं आप खुद को ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो गैस की चूल्हा यानी गैस आपके छात्रावास में, ताकि बच्चे उसमें आराम से अच्छे ढंग से बना सके। फिर आप सबने मांग किया कि पीजी तक की हॉस्टल के लिए वास्तव में कई जगहों पर मैं घुमा हूँ, देखा हूँ कि लड़के लोगों के लिए नहीं है। फिर आपका कोई लड़का कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो गांव घर से रह करके संभव नहीं होता है, तो चाहते हैं कि यहाँ रहे। तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे ही नहीं बल्कि करेंगे, इसको हम सब लोग करेंगे, सरकार बनेगी तो हमने कहा कि कम से कम एक जिला मुख्यालय में 500 बेड की छात्रावास सुसज्जित बनाया जाएगा ताकि बच्चों बच्चे हो या पीढ़ी करके निकले ऐसे लड़कों के लिए उसमें प्रावधान अलग से कराना हो तो अलग से नहीं तो उसी कैंपस में, लेकिन ताकि वो बच्चे भी रह करके अच्छे ढंग से तैयारी कर सके, तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे ठीक प्रकार से, तैयारी कंपटीशन के भी वो कर पाएंगे। और एक बात कहेंगे, अभी इधर संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भैया नियमित नहीं होता है, हम एक घटना खाली बता करके आगे बढ़ेंगे। वो क्या है कि आप सब लोग को उस समय हमें लगता है कोई बच्चे नहीं रहे होंगे, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे 78 की बता रहे उस समय, तो क्या होता था कि मैट्रिक का रिजल्ट एक तो यहाँ बिहार में विलंब से होता था और रिजल्ट भी होता था, आधा बच्चे पास करता था, आधा बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग ही रहता था, बच्चे लोग दौड़ ही करते थे इधर उधर। मैंने कहा मेरा रिजल्ट आया ही नहीं, ऐसे बहुत ही दिक्कत होती थी। फिर बिहार उस समय था तो बिहार के बच्चों को बाहर में एडमिशन करने में भी जो बता रहे थे वही दिक्कतें होती थी। संयोग था कि 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना, हम झारखंड के मुख्यमंत्री बने और 2001 में पहला काम हम किए थे बोर्ड गठित करके चेयरमैन को बुला करके अफसरों को, और हमने कहा था कि भाई एक तो एग्जामिनेशन की कैलेंडर बना दो, समय से एग्जाम हो और समय से रिजल्ट हो, एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। पास तो पास करे, फेल तो फेल करे, लेकिन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। आज मुझे खुशी है, आज 24 साल झारखंड होने को चला है, 2001 से जो एग्जाम झारखंड में हुआ है, समय पर मैट्रिक का एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट भी होता है और शायद पेंडिंग भी आप नहीं रहता है। तो उसको हम लोगों ने ठीक है, यूनिवर्सिटी को भी ठीक कर रहे थे, लेकिन तब तक 2 साल बहुत समय नहीं होता है।
अगर लड़के लोग एक बार तैयार हो जाए तो क्या कहते हैं, सुबह शाम पढ़ाई कर एक बार एग्जाम दे करके सबको रेगुलर करा देना, तो सरकार बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में। तो एक बार में एग्जाम को करा करके और रेगुलर क्या कहते हैं उसको, एक सत्र को नियमित कर दिया जाएगा, फिर बच्चों को ये दिक्कतें नहीं होगी। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाए या दुनिया के किसी भी हिस्सों में जाए तो बच्चे वो पढ़ सकता है ठीक से। तो हमने कहा कि ये जो 2-3 बातें थी, और इसके बाद शिक्षकों की जो कमी है, शिक्षकों की कमी है। आज मुझे खुशी है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में इतिहास के बहुत प्रोफेसरों का मामला लटका हुआ था। एक दिन हमसे लोग मिले, संजोग से गवर्नर आए तो थोड़ा उनसे मेरा पुराना परिचय रहा है। तो उनसे हमने कहा कि भाई इतना बच्चों का पढ़ा हुआ है, रोज लोग घूमता है, हमको भी ज्ञापन दे चुका है। उन्हें कहा कि एक बार बुला लीजिए उन लोगों को और एक बार देखते हैं क्या मामला है। और फिर 4-5 दिन पहले मिले, उसके बाद फिर सबकी नियुक्ति क्या कहते हैं साइन कर दिया, नियुक्ति हो गई। आज सवेरे लोग मिठाई लेकर के मेरे पास पहुंचे थे जब हम निकल रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि आज भी यहाँ बहुत शिक्षकों की कमी है, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनेगी तो हम लोगों की ये प्रयास होगी, 1 साल होते होते इस समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे, ताकि झारखंड की बेटा बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, अपने राज्य में अच्छी शिक्षा मिले, ताकि झारखंड यहाँ के बच्चे भागे नहीं, बल्कि यहाँ की पढ़ाई देख करके दूसरे जगह के बच्चे भी यहाँ आने के लिए लालायित हो। इतना व्यवस्था हम लोग जरूर खड़ा कर देंगे। तो हमें लगा कि कुछ बातों को आज ही मैं आप सबके बीच घोषणा करके जा रहा हूँ, इसको आप सब लोग नोट कर लेना। लाइब्रेरी वगैरह जितना भी आप लोग बताएंगे सब भी सुसज्जित आज के हिसाब से, आज की तकनीक के हिसाब से उसको बना दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, वो सब बात तो अभी नहीं बोल पाएंगे, हमको जाना है इस कारण से, लेकिन हमें लगा कि इतना कुछ बात मोटा मोटी आपके सामने हमने रखा है, आप सब लोग उसको ध्यान में रखें। और आप सब लोगों से मैं कहूँगा यही, आपने जो भी मौखिक बोला है कुछ तो लोग हमारे ये सब आनंद जी ने नोट किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप विस्तृत रूप से लिख करके कॉलेज वाइज भी आप जरूर आप भेज दीजिए। वो क्या कहते हैं, आप उसमें से कोड से निकाल लेंगे और उसी में भर करके मोबाइल से भेज देंगे, मेल से भेज देंगे, या जहाँ कहीं भी यह बॉक्स मिलेगा वहीं आप डाल देंगे, तब भी वहां तक पहुंच जाएगा, ताकि घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हम लोग समाहित करा सके। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय।